वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, डिवाइन मैसेंजर और लाइट वर्कर। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली होगी और आप अपने जीवन को में जितनी भी ऑब्स्टिकल है उसको पार करके एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे होंगे। ओके, तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि जो आपकी हायर सेल्फ है, ठीक है, जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस समय, और आपको उसको मैसेज को कैसे लेना है और उनके मैसेजेस में क्या वार्निंग है या क्या एडवाइस है, वो सब चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि ये रीडिंग आपको देखनी कैसे है। देखिए, इसमें जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग है और मैं अभी इसी आप ही के सामने 2 कार्ड निकालूंगी, ठीक है, और उन 2 कार्ड में से आपको कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तब तक आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन सोल, थैंक यू महादेव। प्लीज़ कोई भी हमें 2 कार्ड दीजिए जिससे कि हम 2 ग्रुप बना सकें और उनके लिए हायर सेल्फ के लिए मैसेज ले सकें। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है पिता एंड सेकेंड कार्ड है संतोष। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पायल नंबर 1 आपके लिए है पिता कार्ड। आई होप आप देख पा रहे होंगे। पिता आयुर्वेद में आता है और ये एक प्रकार की हमारी बॉडी का टाइप भी होता है। तो बाकी डिटेल में हम रीडिंग में देखेंगे, आप खाली कार्ड को देखिए। अगर आपको इससे कोई इंट्रैक्शन महसूस हो रहा है तो पायल नंबर 1 आप ले सकते हैं। अगर संतोष इस कार्ड से, जो पिंकिश और ये हिमालय की चोटियाँ हैं, खूबसूरत शिवालिक चोटियाँ, अगर आपको इनसे कोई इंट्यूटिवली इंट्रैक्शन हो रहा है तो आप पायल नंबर 2 ले सकते हैं। ओके, तो आपके लिए कार्ड आए हैं पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, जिससे भी आपको इंट्यूटिवली इंट्रैक्शन महसूस हो रहा हो वही कार्ड आपको लेना है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प में इसकी टाइम मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं पायल नंबर 1 में। ओके, वेलकम पायल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने पिता कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ और टैरो से कुछ कार्ड निकाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको इस समय क्या मैसेज दे रही है, ठीक है। तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मदर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ पायल नंबर 1 के हायर सेल्फ आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव, जय हो स्पिरिट्स, जय हो पॉजिटिव स्पिरिट्स, जय हो। थैंक यू। ओ ओ ओ ओ लगता है बहुत ही एक्साइटमेंट है, होनी भी चाहिए। फायर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आप लोग एरियस, लियो, सैजिटेरियस हो, या फिर अभी आपके जीवन में एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन की कमी है शायद आपके जीवन में थोड़ी सी। आइए देखते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं हायर सेल्फ। ओके, 2 ऑफ कप, पॉजिटिव रहिएगा, मन में परम पिता परमेश्वर का नाम लेते रहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ डेक से है द हायरोफेंट। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, पायल नंबर 1 जिन्होंने भी पिता कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है जो कि उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अभी आप ना किसी एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, या मैं ये कहूँ कि आप निकलना चाह भी नहीं रहे हो। थोड़ा सा अजीब है ना, आपको लग रहा होगा ऐसा कौन पर्सन हो सकता है कि जो किसी प्रॉब्लम से या किसी जगह से निकलना ना चाह रहा हो। दरअसल इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये आ रहा है आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दे रहा है, वो रोक रहा है आपको कहीं पर, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको उस हैंग सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, वरना आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ये हेल्थ वाइज भी हो सकती है, करियर वाइज भी हो सकती है, और पर्सनल लाइफ में तो हो ही सकती है कि आप कहीं कोई डिसीजन ले ही ना पाओ। आपकी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए,
पहली चीज़, अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो हो सकता है मुझे लॉस हो। आप किसी काम को करने से पहले दूसरों की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने लग गए हैं, जो कि गलत है। ये ठीक है कि सबकी सुननी चाहिए, दैट्स ट्रू, बट हर बार दूसरे की सुन के करना डेंजर भी हो जाता है। ओके, आपकी लाइफ में एक्शंस की और इमोशंस के बीच में इम्बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, आपको वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर जगह जो कार्ड्स हैं वो सारे बैलेंस बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पित्त कार्ड की। मैं पहले इसके बारे में भी थोड़ा बात कर रही हूँ क्योंकि बैलेंस की बात आ गई है। पित्त एक, आयुर्वेद में अगर आप जाएँ तो वात पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं। पित्त हमारे एक कैसे हम कहते हैं फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी का जो मिक्सचर होता है, जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं तो वो पित्त एनर्जी बताते हैं। ओके, जब अग्नि तत्व और वाटर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आपका पित्त खराब हो जाएगा, आपको डाइजेशन इशू होने शुरू हो जाएंगे, आपको इमोशनल, आप अगर मैं वैसे कहूँ साइकोलॉजिकली, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे या लो होंगे। हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस आप अपनी लाइफ में फेस कर सकते हो। और सबसे और साथ में जो सबसे जो विजिबल चीज़ है वो ये होगी कि आप थोड़े से लेज़ी होने लग जाओगे, आपकी लाइफ में एक्शन की कमी आ जाएगी। अगर आप लेज़ी भी नहीं हो, आप कहोगे कि नहीं मैं तो डेली सुबह उठता हूँ, अदर काम करता हूँ, ये करता हूँ, जो भी आप करते हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सिर्फ ऑटो पायलट में चल रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो जैसे आपको लेने चाहिए। बहुत से काम को आपने पोस्टपोन करना शुरू कर दिया, प्रोकास्टिनेशन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे टाइम पे। तो पिता एनर्जी से आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि अब आपका समय आ गया है कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करो। 2 ऑफ कप भी बैलेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे हैंगमैन है, हैंगमैन सिचुएशन, हैंग्ड हुआ है पर्सन, बैलेंस की ज़रूरत है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी है। हायर सेल्फ आपको ये कह रहे हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। आप एक एल्केमिस्ट हो, आप कर सकते हो, बट आप अपनी ना उस पावर को, उस पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहे हो, उसको टैपिंग करिए। ठीक है, आपकी ऐसा करने से क्या होगा, जब आप अपना नज़रिया चेंज करोगे, आप अपने आप को जो आपका ट्रू पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँचोगे, तो आपके पास आएगी विजडम जो आपको बनाएगा हायरोफेंट। हायरोफेंट यहाँ पे चेंज की एनर्जी को बताता है, आपके अंदर चेंज आएगा। साथ ही ये जो चेंज है ये विजडम लेकर आता है। जब आपको, देखिए आपको कोई काम करना है, आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, विजडम की। अगर आपके पास सही बुद्धि है, सही ज्ञान है, तो आप किसी भी सिचुएशन से आराम से निकल सकते हो। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि बैलेंस लाइए, जहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है वहाँ एक्शन का यूज़ कीजिए, जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशन का यूज़ कीजिए। सरप्लस मत कीजिए, दोनों को ज़्यादा मत बढ़ाइए। लॉजिकल चीज़ों को अलग करिए, प्रैक्टिकल चीज़ को अलग कीजिए। ठीक है, पर्सनल लाइफ को अलग कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ को अलग कीजिए। आप मर्ज कर रहे हो, जो टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए वो आप ऑफिस में गुजार रहे हो, और जो टाइम आपको ऑफिस में गुजारना चाहिए वहाँ आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली हायर सेल्फ आपको ये भी कह रही हैं कि अब आपकी लाइफ जो अगर इस प्रकार की सिचुएशन में फंसी हुई है, आप ऐसा करते हो जो बताया, तो आपकी लाइफ में आएगी हार्मनी। ठीक है, आपकी लाइफ में आएगा, अगर आप ट्रू लव की सर्च कर रहे हो तो वो आपका वेट कर रहा है, आपकी लाइफ में है ट्रू लव। वो बिल्कुल आएगा जब आप बैलेंस की सिचुएशन में आओगे, जब पिता एनर्जी को आप क्लेम करोगे। ठीक है, सेकेंडली आपके लिए एक मैसेज है किसी भी चीज़ के लिए, यू कैन अचीव। ये आप अपनी टैगलाइन बना लीजिए, अपने आप से कहिए कि यस, आप एक्स वाई, मतलब चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप खुद से कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। बस आपको प्लानिंग करनी है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, वो चीज़ आपके हाथ में आएगी। ओके, जो लोग अभी अपनी जॉब को लेके बहुत टेंशन में हैं, जिनको जॉब चेंज करनी है और बहुत समय से कुछ उनको ऐसा मिल नहीं रहा है जिस पे वो काम कर सके, तो वो ऑफ़र आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। हायर सेल्फ आपको कह रही है कि बिल्कुल प्रिपरेशन है, और बिल्कुल जब ये आए तो इस पर ध्यान देना, इसको इग्नोर मत करना, और फर्स्टली जो चीज़ आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड भी शो कीजिए। ये भी एक मैसेज आ रहा है। अपनी विजडम का यूज़ कीजिए जितना आप कर सकते हो, और उसको बढ़ाइए। कुछ नया सीखना है, सीखिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। पर्सपेक्टिव तभी चेंज होगा जब आप अपने पुराने जो रूढ़िवादी चीज़ें होती हैं उन्हें छोड़ते हो। आप थोड़े से हो ट्रेडिशनल, ये बुरी बात नहीं है, ट्रेडिशनल और
रूढ़िवाद में डिफरेंस है। रूढ़िवाद व्यक्ति होता है कि जो बस अड़ गया कि नहीं ये ऐसे ही होता है, वो चीज़ नहीं है। बट जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हम अपने संस्कार की बात करते हैं, हम उन रिचुअल्स की बात करते हैं जो हमारे घर में फॉलो होते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कीजिए, अच्छी बात है। बट जो नया है, जो नया ज़माना है, उस हिसाब से भी चलने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। हायर सेल्फ आपको इस बारे में कह रही हैं। अगर हायर सेल्फ आपको जो की तरफ से जो गिफ्ट्स है जिन्हें अनलॉक आपको करना है, वो ये है कि आपको बहुत जल्दी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। जैसे मैंने बताया, यू कैन अचीव एक ऐसा पर्सन जो ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। जो ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और बिल्कुल उस पर काम कीजिए। किसका वेट कर रहे हो? आपके पास इनफ विजडम है, आपके पास इनफ नॉलेज है। आपको हाँ, आप ले सकते हो एडवाइस, ऐसी कोई बात नहीं है, पर दूसरे पर डिपेंड रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। आइए यहाँ से एक रूने कार्ड से भी देख लेते हैं कि ये और क्या है आपके लिए, ठीक है। तब आप पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। पायल नंबर 1 के लिए हायर सेल्फ क्या मैसेज दे रही हैं, आइए देख लेते हैं। फुलफिलमेंट, जॉय, वेलबींग एंड ए पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। वुंजो आया है। वुंजो से हमें ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में जो एम्प्टीनेस थी, या जो आपके में लाइफ में जो खालीपन था, फाइनली वो आपकी लाइफ से जा रहा है और एक ऐसा समय आ रहा है जो है पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। जैसे मैंने आपको बताया भी कि हार्मनी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, जो कि आपको बैलेंस की तरफ लेके जाएगी। जो इम्बैलेंस है, जो जैसे कि जो अनमैरिड है, उनकी मैरिज के लिए कुछ ऐसे प्रपोजल उनके सामने आएंगे जिसके बारे में आपको जब आप उसको देखोगे तो हो सकता है कि पहले आपको लगे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, जैसे हैंगमैन सिचुएशन में। बट आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, उसको दूसरी तरीके से देखोगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो पर्सन आपको आपकी लाइफ पार्टनर के रूप में आपको ठीक लगे। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। वैसे आपका जो आने वाला समय है, आई सेल्फ कह रही हैं कि वो एक हैप्पीनेस से भरा होगा, जॉय से भरा होगा, तो उसको इन्जॉय ज़रूर करना है, ठीक है। आइए दूसरा कार्ड देखते हैं। डे, लाइट ऑफ गॉड, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, इंस्पिरेशन। ओके, डैगर्स से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास ना बहुत समय से अगर आप अंधेरे में थे, अंधेरे का मतलब होता है कि जहाँ पे हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जो इनडिसीजन जैसी हो जाती है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम समझ नहीं पाते कि ये हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे अगर हमें रे ऑफ लाइट मिलती है, जो कि गॉड कहते हैं या फिर जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होगी, जो कि आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगी। एक अवेकन सोल, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग ही अनुभव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अवेकन सोल का मतलब, यहाँ पे सोल का मतलब होता है कि आप जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसका रीज़न समझ पा रहे हो, और जो नहीं हो रहा है उसका भी समझ पा रहे हो। जब व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में आता है जहाँ पे उसके साथ होने वाले हर कार्य का दोष वो किसी और को देने की बजाय अपने ही कर्मों को में क्या गड़बड़ हुई है वहाँ पे खोजना शुरू करता है, तो उसे कहते हैं अवेकनिंग। एनलाइटमेंट भी आप हो सकते हो अगर आप किसी ऐसी मोडालिटी को कर रहे हो, अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, साधना वगैरह, तो वहाँ पर आपको एनलाइटमेंट की एनर्जी में भी आप जा सकते हो। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं नेक्स्ट और क्या है अभी रूने कार्ड से। फर्टिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी, फैमिली लाइंस एंड एसेनिटी। ओके, तो इंगास बात कर रहा है कि जैसे मैंने बताया मैरिज के लिए, तो बिल्कुल मैरिज है। और एक जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, अपनी फैमिली एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे थे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। हायर सेल्फ आपसे यही कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी लाइफ में वो है। आप अगर सोच रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आप परेशान थे, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आपने अपने आप को छोड़ दिया था कि होप छोड़ दी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वो एनर्जी है और आपके जो एंसेस्टर हैं उनकी काफ़ी आपके पास ब्लेसिंग है, तो उसका आप ध्यान दीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए समय समय पर, ठीक है। आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। पैशन, कंट्रोल, एनर्जी, क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टॉर्च। केनास से देखिए, हैंगमैन की जो मैंने आपसे बात कही थी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जब आप किसी चीज़ को जो एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसकी तरफ मत भागिए, ठीक है। जो चीज़ इश्यूज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दीजिए। बस आप यही मैंने आपको कहा ना, अवेकन सोल। अब आप हैंगमैन की सिचुएशन से तभी बाहर आओगे ना जब ये सब चीज़ें आप समझोगे कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, मैं ऐसा क्यों सोचूं। तो यहाँ पे वही बात है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, नेचुरल सी बात है। अगर आप खुद अलाउ करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्स जो करती हैं वो थोड़ा सा फिर कभी कभी तकलीफ देने वाला हो जाता है। तो यहाँ पे वो बात है, न्यू क्रिएशन है
मतलब फर्टिलिटी भी हो सकती है, न्यू जॉब भी हो सकती है, या नया रिश्ता भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिता कार्ड को सिलेक्ट किया था उनके लिए था कि हायर सेल्फ की तरफ से उनको क्या मैसेजेस हैं, ये थे। आई होप आपसे रेजोनेट हुए होंगे, जो रेजोनेट होंगे उन्हीं को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने कार्ड नंबर 2 संतोष को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। और आइए देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही हैं। इस कार्ड के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चारों से ले लेते हैं कुछ कार्ड और जानते हैं कि हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पाइल नंबर 2 यहाँ आने के लिए। और थैंक यू माय एंजल्स, माय महादेव और यहाँ पे उपस्थित सभी पॉजिटिव एनर्जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बताइए कि हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज दे रही है जिन्होंने संतोष कार्ड को सेलेक्ट किया है। पहला कार्ड आ गया है, ओके। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। उससे क्या होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है तो वीडियो की जो हम ये वीडियो बनाते हैं टैरो के जो मैसेजेस हैं वो भी क्लेम होते हैं। तो एक ब्यूटीफुल रिश्ता क्रिएट होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जिस प्रकार से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है जजमेंट। ये मुझे हाइड करना पड़ेगा, यहाँ से ले लेती हूँ। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 जिन्होंने संतोष कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज आए हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संतोष कार्ड को ही डिस्कस करना चाहूँगी। हालांकि पाइल नंबर 1 में हमने थोड़ी देर में किया था क्योंकि उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही थी, बट यहाँ पे कुछ अलग है तो हम उस तरीके से बात करेंगे। संतोष, अगर आपको पता होगा अष्टांग योग जो पतंजलि योग सूत्र में है उसमें आता है यम नियम। नियम जो आता है, नियम में सब डिवीज़न में आता है संतोष। संतोष का मतलब होता है कि जब आप जिस भी स्थिति में होते हो वहाँ पे आप सेटिस्फाई महसूस करते हो। आप कहते हो कि ओके मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ मुझे होना चाहिए था। ये एनर्जी उस बारे में बात करती है। और कहा जाता है कि तो संसार में सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो संतोष है। क्योंकि जहाँ आपके जीवन में संतोष ने एंट्री करी, जहाँ आपको लगा कि आप अपने जीवन के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए था और आप अपनी आसपास की हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड की नज़रों से देखते हैं, खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उसी पल आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते हैं। उस पल ही आप दुनिया में राज करने वाले इंसान होते हैं, ठीक है। तो ये संतोष की एनर्जी आपके लिए आई है। तो आपके लिए हायर सेल्फ का मैसेज ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जीवन में बहुत से काम किए हैं। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो कंटिन्यू ही वर्क किए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। उन्होंने कभी लाइफ में ना उनको पॉज लेने का मौका ही नहीं दिया। एक काम ख़त्म नहीं होता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा नहीं तो तीसरा। और ऐसा उनके साथ रिलेशनशिप में भी हुआ है। अगर आप लोगों के हार्ट ब्रेक हुए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्लर्टी नेचर के थे कि एक के बाद दो, नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी बन रही थी। चाहे अरेंज मैरिज के ले लो कि एक रिश्ता भी हुआ नहीं, घर वालों ने दूसरा रख दिया, या आपको ब्रेक ही नहीं मिल रहा है एक के बाद, और वो चीज़ें होती जा रही हैं। तो यहाँ पे आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस की को समझ लिया है कि जो संतोष है वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि अगर आपने इस प्रकार से अपनी विचारधारा को रखा है तो ऐसे ही बना के रखिएगा। हायर सेल्फ आपको कह रही हैं कि अपना एक हाथ लो और उसे अपने दिल पे रखो और ये कहो ओके मैंने कर लिया क्योंकि बहुत समय से आपने ये लाइन खुद से नहीं कही है, ये आपको कहने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ओके। तो आपका वेटिंग टाइम ख़त्म हो रहा है, आपका पेशेंस जो आपने रखा है वो सब आपका ख़त्म होने वाला है। इसके लिए बस आपको क्या करना है कि जैसा अभी तक आप कर रहे थे वही चीज़, संतोष रखिए अपने पास। और उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए। देखिए क्या होता है ना, एक होता है 99 का फेयर बोलते हैं,
अगर आपने कभी सुना होगा तो 99 का फिर ये होता है कि हमें ना हमेशा लगता है कि थोड़ा सा और मिल जाए तो मेरे को खुशी मिल जाए, ये और हो जाए, ये काम हो जाए तो मैं अपने आप को पूर्ण समझूंगा, गंगा नहा लूँगा, इस टाइप से। और वो चीज़ ना फिर हमेशा क्या होता है, अब आप एक चीज़ करते हो तो फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी इच्छा आ जाती है। इच्छाएं तो अनंत सागर की हैं, उसका कभी अंत नहीं है। तो आपको इच्छाएं करनी है, ऐसा नहीं है कि आप संन्यास ले लो, नहीं नहीं नहीं, इच्छाएं करनी है बट उसके साथ बंधना नहीं है। आपको सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा में रहना है, आपको उसको ऐसे देखना है कि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे करना है। तो हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि आप संतोष की एनर्जी में टैपिंग करो। अगर आप अभी हो इस एनर्जी में तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं हो तो जल्दी से आ जाओ, ठीक है। ओके, तो जैसा अभी मैं ये बात हो गई इस कार्ड से, अब इस कार्ड को हम को रिलेट करते हैं अपनी अदर कार्ड से, ठीक है। संतोष, जैसे ही आप संतोष लाते हो अपने जीवन में तो आपको क्या क्या मिलने वाला है हायर सेल्फ की तरफ से। सबसे पहले आपके पास आने वाला है बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। वो किस फील्ड में, जिस फील्ड में आप चाहते हो। अगर आप जॉब को देख रहे हो तो बिल्कुल जॉब के फील्ड में भी है, अगर आप लव रिलेशनशिप में देख रहे हो तो बिल्कुल वो भी है। और आपने पास्ट में जो काम किया था, कुछ भी आपने कहीं पर भी एफर्ट डाला था, चाहे वो जॉब में था या आपके लव लाइफ में था या फैमिली में कहीं आपने कोई एफर्ट डाला था, उस सब का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और बहुत जल्दी से ये चीज़ें होंगी, रैपिड प्रोग्रेस होगी। एक ऐसी प्रोग्रेस जो काफ़ी समय से आप रुकी हुई थी ना, वो ऐसे होगी, आपको खुद आश्चर्य होगा कि अरे ये क्या हुआ अचानक से, कौन सा एक तूफान सा आया या फिर कौन सी किसी ने जादुई छड़ी घुमाई और मेरी लाइफ पूरी बदल गई। तो बिल्कुल ये रैपिड प्रोग्रेस ही है, ये बिल्कुल ऐसे होने वाली है। और साथ ही आपको क्या है ना कि अभी तक ना आप लोग ऐसे व्यक्ति मुझे लग रहे हैं कि जो काफ़ी समय से अकेले ही काम कर रहे हैं। मतलब आपको ना एक आपकी विचारधारा बन गई थी कि मुझे अकेले ही काम करना है, लगता है मेरा कोई साथ ही नहीं देगा, मेरे को कोई समझेगा नहीं। उस जो सर्कल था उससे आप हायर सेल्फ आपको बाहर निकाल रही हैं, वो आपको एक मैसेज दे रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब वो जो अकेलापन है ना उससे बाहर निकाला जाएगा और आपको आपकी सोल फैमिली से मिलाया जाएगा। एक टीम से आपके साथ आप काम करोगे, वो टीम आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी, वो टीम आपको रिकॉग्नाइज़ करेगी। और अगर वो आपको कहीं कुछ बताती है कि ऐसे काम करो इस तरीके से, तो वो आप उस चीज़ को करिएगा। साथ ही जो सिंगल हैं तो फाइनली उनको एक ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं जो उनकी ट्रू वैल्यू उनको दिखाने वाले हैं कि वो, पता है कैसा होता है, जैसे किसी को पेडिस्टल पे रखना, कहते हैं ना पलकों पे बिठा के रखना, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। जो भी आपके पार्टनर आपको मिलेंगे ना, वो लिटरली आपको ऐसे ट्रीट करेंगे लाइक अ प्रिंस या प्रिंसेस, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। जैसे मैंने बोला ना, आप लगे पड़े थे, आपने इनर वर्क भी किया है, आउटर वर्क भी किया है, और अगर नहीं किया है तो करना शुरू कर दो क्योंकि हायर सेल्फ का मैसेज है ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। सेकेंडली, मनी को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे। मनी को लेकर आपने ना, मतलब आपके दिमाग में 24 घंटे यही चलता था कि मैं कैसे पैसे कमा लूँ या मैं कैसे ये चीज़ हासिल कर लूँ। तो वो सब चीज़ों से भी आप बाहर निकल रहे हो। आपको मनी को लेकर एक ऐसा चांस मिल रहा है या फिर ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे कि आप मनी की जो आपकी टेंशन थी वो दूर होने वाली है। आपको कोई जॉब मिल सकती है, कोई बिजनेस मिल सकता है, या फिर कुछ आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया में भी हो तो आपके चैनल जो है मोनेटाइज हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो मनी को लेकर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो उस चीज़ को थोड़ा देखिएगा। बस यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि ग्राउंडेड एनर्जी में रहना और ईगो को अपने दिमाग में मत आने देना, वरना वो सब खराब कर देगी। हायर सेल्फ का मैसेज है, ठीक है। आपको ट्रैवल में आप जा सकते हो, ट्रैवलिंग का अवसर मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत इन्जॉय कीजिएगा। इस समय आपकी जो लाइफ है बिल्कुल एनर्जेटिक हो रखी है, आपकी लाइफ में एक्शंस बहुत होंगे, तो उसको इन्जॉय करना। ये होता है जब आप उस ऊर्जा में आ जाते हो ना, कि जब आप कहते हो कि भगवान अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, तभी जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाता है। तो वो मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। और इसको आप इंजॉय भी करोगे और करना भी चाहिए। आप फायर साइन वाले व्यक्ति से मिल सकते हो या आप खुद भी फायर साइन हो सकते हो, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख भी रहा है। हायर सेल्फ आपसे वही कह रही हैं कि आप जो मन में प्लानिंग कर रहे हो उसको आपको करो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हो, या वो मेल फीमेल कोई भी होंगी, कि जो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे और वो एक ऐसे, आपको ना उनसे मिलके ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर है, बट ऐसा नहीं है। वो थोड़े से मन के साफ हैं, तो जो उनके मन में होता है वो बोल देंगे और वो तुरंत एक्शन लेंगे। अगर आपकी
आपकी और उनकी थोड़ी सी बात होती है। मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होगा, चट मंगनी पट ब्याह, इस टाइप का कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है। साथ ही आपके लिए हाई सेल्फ ला रही है जजमेंट। जजमेंट से मैं आपको फिर से वही बात कहूँगी कि आपके कर्मों का आपको फल मिलने वाला है, गुड डीड्स का। नेगेटिव नहीं है, सारी गुड डीड्स ही हैं। नेगेटिव आप जितना सफ़र कर सकते थे, करना चाहिए था, कर चुके हो, अब नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिल रहा है, तो रेडी हो जाइए। और ये जजमेंट होगा जिसमें आप खुद भी उस चीज़ को क्या कहते हैं, फील करोगे। आप खुद कहोगे कि यस, थैंक यू गॉड, फाइनली आपने मेरी सुनी। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ दिख रही हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो वहाँ आपको कुछ बिग अनाउंसमेंट आपकी मिलने वाली है, और या फिर आप ही कोई अनाउंसमेंट करने वाले हो, कोई बिग, आपका नाम जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे अब मुझे दिख रहा है कि एक नेम और फेम की तरफ जा रहा है। तो हायर सेल्फ का ये मैसेज आपके लिए है, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से भी ये हम नहीं, इतनी ज़्यादा एक होता तो मैं ले लेती, बट ये बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। सो सन, स्पिरिचुअल पावर, एनलाइटमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पर्सनल ग्रोथ। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ में हैं, यहाँ से भी वही मैसेज आया था, सेम रिपीट हुआ है एंजल की तरफ से। तो बिल्कुल आपके लाइफ में स्पिरिचुअल पावर आ रही है। अगर आप नाम जप करते हैं, कि अगर आप महादेव को या देवी माँ को या भगवान श्री कृष्ण को, गणपति बापा को, किन्हीं को भी मानते हैं जिनके प्रति आपकी आस्था है, वहाँ से आपको कुछ स्ट्रेंथ और पावर मिलने वाली है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। मैंने आपको कहा था ना, आपके ऊपर स्पॉटलाइट आने वाली है, आप सन की तरह साइन करने वाले हो। अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जिसमें नेम और फेम कहीं से ऐड है, अगर वो नहीं भी ना, तो आपके परिवार के लोग आपको काफ़ी, अगर वो अभी तक आपको, देखो यहाँ से भी वही कार्ड है रिकॉग्निशन का, कि आपको कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो आइडेंटिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एनलाइटमेंट यहाँ पे है। अगर आप कर रहे हो ये कोई चीज़, अगर कोई साधना कर रहे हो तो बिल्कुल वो पूरी हो रही है। अगर आपने कोई अनुष्ठान किया था या कोई मंत्र जाप आप कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिलने के यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। हायर सेल्फ का मैसेज है कि आप उसमें सक्सेस होंगे, चांसेस नहीं है, हायर सेल्फ का मैसेज है, तो ये 100% होगा ही होगा। ये हो चुका है, बस वो दोबारा हमें बताते हैं। चिवास से आया है, ट्राई ब्रेवरी, ए फाइट फॉर जस्टिस एंड ऑनर, सेक्रीफाइस योर ग्रेटर गुड। देखिए, आपने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, काफ़ी कुछ किया होगा, ऐसा नहीं है, दिख रहा है। और वो आपने इसलिए किया था कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को एक नाम दे सकें, आपकी फैमिली का नाम हो, आपको आपसे आपकी फैमिली को जाना जाए। तो यस, ऐसा होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और ये अभी की एनर्जी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा इसको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ये 2025 में ही हो जाएगा, थोड़ा समय है, बट ये होगा ज़रूर, क्योंकि ये अपराइट है, समय लगेगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको ट्राई करना ज़रूरी है। साथ में ब्रेवरी, बहादुरी से रहिए। जस्टिस, अगर कहीं पर जस्टिस और ऑनर की बात है तो वहाँ पीछे मत हटिएगा, वो आपका टेस्ट भी हो सकता है कि आप किस तरीके से न्याय का साथ देते हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका जब वक्त आएगा आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है फेहू, कैटल, मोबाइल प्रॉपर्टी, अबंडेंस, मटेरियल गेन, वेल्थ, वेरी नाइस। फेहू कार्ड होता है जब प्रॉपर्टी की बात होती है, अबंडेंस की बात होती है। यहाँ पे बिल्कुल आपकी लाइफ में मटेरियल गेन बिल्कुल आ रहा है। मनी को, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भी वही आया था कि अगर आपको मनी को लेके कोई प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, वो मनी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाने वाली है। अबंडेंस, वेल्थ, अबंडेंस में सब कुछ आ जाता है, मतलब गुड हेल्थ, अच्छी पर्सनल लाइफ और मनी का भी इसमें आ जाता है। फेहू से यही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम और देखेंगे और उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। इलाज से आया विजडम, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, पासिंग थ्रू अ गेटवे। ओह माय गॉड, ये मैसेज तो काफ़ी डीप है, एनलाइटमेंट के साथ ही आया है, आया भी यहाँ पे है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हो रहा है कि एक शब्द में कहूँ तो मोक्ष आपके लिए। आप उस मिस्ट्री को समझ रहे हो कि जो ये लाइफ और डेथ है ना, ये क्या है। आप अपने आप से क्वेश्चन शायद कर रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं इस अर्थ पे क्यों आया हूँ। आखिर आप ये सवाल शायद कर सकते हो यहाँ पे कि हम लोगों को बार बार ये क्या करना पड़ता है, यही चीज़ बार बार रिपीट क्यों होती है जीवन में, क्या यही है सब कुछ, ये जन्म लेना मृत्यु, जन्म लेना मृत्यु, ये क्या है। इस मिस्ट्री को आप सॉल्व कर सकते हो, वो विजडम आपको मिल सकती है। हायर सेल्फ आपको कह रही है और वो विजडम आपके लिए रखी हुई है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। और आपके लिए है ना पासिंग थ्रू गेटवे, ये गेटवे पता है किसकी बात हो रही है, ये उस पोर्टल की बात हो रही है जो आफ्टर डेथ हमें
जिस पोर्टल से जाना होता है, ये उसकी बात हो रही है। बट आपके लिए क्या हो रहा है कि आप उसको पहले ही समझ रहे हो, यानी कि आप उसके अंदर प्रवेश तो कर रहे हो पर रिटर्न नहीं होंगे। तो ये बात इसीलिए मैंने बोला मोक्ष। अब मोक्ष की एनर्जी के लिए मरना नहीं होता, ये जीते जी भी आती है, वो आती है संतोष से। अब मेरे को समझ में आया कि ये क्यों आया कार्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए संतोष आपने सेलेक्ट किया। आपने अपने जीवन में संतोष को सिलेक्ट करोगे तो आप इस मिस्ट्री को भी समझ जाओगे कि ये जो डेथ और बर्थ क्या है, ये लाइफ का जो पूरा सर्कल है। ठीक है, ओके। पाल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज देना चाहती हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और जो आपसे रेजोनेट हुई होगी उसको लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, इसको शेयर करना। और हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।